नमस्कार मित्रों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि आप शानदार होंगे, आशा करता हूं स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे और मेहनत आप करते रहिए। इसी क्रम में एसएससी जीडी की जो प्रैक्टिस सेट की क्लास आपकी चल रही है, सेकंड क्लास है ये पॉलिटी की। एक क्लास आपको पढ़ा दी गई है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से देख लें। जितने प्रश्न पूछे गए हैं सभी सब्जेक्ट्स के जीएस में, वो सारी क्लास बेटा आपको कंटिन्यू मिलेंगी, रेगुलर मिलेंगी। जीएस का कोई भी पार्ट आपको छूटेगा नहीं। यहां से आप हमारे साथ जुड़िए और पूरा डिटेल्ड में भी कोर्स आपको मिलेगा, उसकी अलग प्लेलिस्ट मिलेगी। तो ये पॉलिटी की क्लास है, तो मेरे साथ जुड़िए और अंत तक बने रहें। इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। वित्त आयोग होता है भारत में एक, जिसका कार्यकाल 5 सालों का होता है। वित्त आयोग का कितना होता है? 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं वित्त आयोग की। तो पहला प्रश्न इसी चीज को लेकर है मेरे भाई। पहला प्रश्न किसको लेकर के बेटा? वित्त आयोग को लेकर के है। देखिए, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? किसकी नियुक्ति बेटा? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ये प्रश्न पूछा गया। तो वित्त आयोग की नियुक्ति वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? राष्ट्रपति हो जाएगा। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करेगा भाई साहब? राष्ट्रपति। तो देखिए, वित्त आयोग के बारे में यदि हम बात करें मेरे भाई, तो वित्त आयोग का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 280 में। क्यों गुरुजी? और नियुक्ति कौन करते हैं? नियुक्ति आपको पता ही है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये आपके सामने हो ही गया आंसर इसका। और वित्त आयोग कितने वर्ष के लिए काम करता है? वित्त आयोग 5 वर्ष के लिए अपॉइंट किया जाता है। 5 वर्ष के लिए अपॉइंट किया जाता है। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई? पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे भाई साहब केसी नियोगी थे। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। तो 5 वर्षों के लिए काम करता है। और वित्त आयोग का काम क्या है? वित्त आयोग का जो काम है वो केंद्र नहीं, वित्त आयोग क्या काम करता है बेटा? वित्त आयोग पैसे का राजस्व का बंटवारा करता है। वित्त आयोग राजस्व का बंटवारा करता है। राजस्व का बंटवारा, वित्त आयोग का जो काम है वो राजस्व का बंटवारा। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य वित्त आयोग क्या करता है? बंटवारा करता है ना पैसे का। इस समय जो वित्त आयोग है भारत सरकार में, इस समय जो वित्त आयोग है वो कौन है? अरविंद पनगड़िया है। इस समय बेटा जो वित्त आयोग है वो कौन है? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया है इस समय जो बेटा वित्त आयोग है। ठीक है, ये नोट कर लेना। और इस समय जो वित्त आयोग के नंबर है वो कौन सा है? 16वें वित्त आयोग है। 16वें वित्त आयोग है अरविंद पनगड़िया। तो ये बेटा लिख लेना, पूरा डिटेल बताया जाएगा एक एक क्वेश्चन में, आप चिंता ना करें। पॉलिटी आपकी कवर कर दी जाएगी। तो वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसे लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइएगा। अब देखिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बताइए, भारत के राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे गुरुजी भारत के राष्ट्रपति जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान? ऑप्शन है आपके सामने, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, आर वेंकटरमन, ज्ञानी जैल सिंह। तो जनता पार्टी की सरकार, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी राष्ट्रीय आपातकाल के बाद, आंतरिक आपातकाल के बाद। तो 75 से 77 तक, 78 तक, 79 तक जनता पार्टी का शासन रहा। किनका शासन रहा? जनता पार्टी का शासन रहा था। ठीक है, तो देखिए, जनता पार्टी की अगर बात करें तो जनता पार्टी की सरकार आ गई थी भारत में। और जनता पार्टी की सरकार 1976 से 75 से ही आ गई थी, क्योंकि इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, है ना। तो 1975 से लेकर के 1979 तक अगर बात कर लेते हैं तो जनता पार्टी की सरकार थी भारत में। और जो उस समय के राष्ट्रपति थे वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो उस समय के बेटा राष्ट्रपति थे, नीलम संजीव रेड्डी। और नीलम संजीव रेड्डी कहां के थे? आंध्र प्रदेश के थे। और एक और पॉइंट है, सही है, गलत तो नहीं है गुरुजी? हाँ, नहीं, सहयोग करते रहो क्लास में, मैं भूल जाऊं तो कई बार। और बता रहा था मैं, नीलम संजीव रेड्डी कौन से राज्य के रहने वाले हैं? आंध्र प्रदेश के। और नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे गुरुजी जो निर्विरोध चुने गए। एकमात्र भारत के प्रेसिडेंट थे, क्योंकि एनटीपीसी में आपको लगना है और हमारे गुरुजी को भी लगना है, तो उसके लिए एक एक पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा। एकमात्र भारत के राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध किसे कहते हैं? जिनको सहमति से चुन लिया गया।
जिनके लिए चुनाव का आयोजन नहीं किया गया। दोनों पक्ष और विपक्ष ने सहमति से चुन लिया था। तो ये प्रश्न और आता है, तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा आपका? नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध और लिख लेना, निर्विरोध एकमात्र भारत के राष्ट्रपति। निर्विरोध का मतलब किससे चुन लिया गया बेटा? सहमति से। पक्ष और विपक्ष ने सहमति से चुन लिया था, है ना। और बेटा एक रेड्डी जो शब्द पीछे आ रहा है, ये रेड्डी क्या है? आंध्र प्रदेश की एक जनजाति है बेटा। आंध्र प्रदेश में निवास करने वाली क्या है? जनजाति है रेड्डी। ये भी नोट कर लेना। कोई दिक्कत समस्या जहां तक हो तो आप बताइएगा बेटा। फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में बात करें तो इंदिरा गांधी के समय में आपातकाल, राष्ट्रीय आंतरिक आपातकाल इन्होंने लगाया था। आंतरिक आपातकाल इन्होंने लगाया था, ये भी नोट कर लेना। आंतरिक आपातकाल जो इंदिरा गांधी जी ने लगवाया था, उस समय जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? उस समय राष्ट्रपति थे आपके फखरुद्दीन अली अहमद, है ना। और आंतरिक आपातकाल आपको पता ही है 1975 से 1977 तक चला था। तो इसमें एक मिस्टेक कर गए आपको बताने में, आपको यहां सही कर देते हैं उस मिस्टेक को। ये सरकार वाला पॉइंट यहां मिस्टेक कर दिया है, क्योंकि आंतरिक आपातकाल चला 75 से 77 तक। तो चुनाव कब हुआ था? 1977 के बाद। और फिर जनता पार्टी की सरकार रही थी 1977 से 79 तक। ये सही है बिल्कुल। कोई दिक्कत हो बताइएगा बेटा, पूरा पोस्टमार्टम किया जाएगा। गुरुजी साथ में है। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है? कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है राष्ट्रपति ने? क्या है ये राष्ट्रीय आपातकाल की बात पूछी जा रही है। केवल एक बार, दो बार, तीन बार या कभी नहीं? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की बात हो रही है। तो अभी तक भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है वो कितनी बार लग चुका है गुरुजी? 3 बार लग चुका है। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लगाया जा चुका है। बेटा 3 बार कब लगाया जा चुका है देख लो, थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर दूं गुरुजी। तो 3 बार कब लगा दिया गया? तो 3 बार सबसे पहले लगा राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में, उसके बाद लगता है राष्ट्रीय आपातकाल 1971 में, उसके बाद लगता है 1975 में। ये 3 बार आपातकाल लग चुका है भारत में बेटा, नोट कर लेना, देख लेना, ये प्रश्न पूछा जाता है। 3 बार आपातकाल लागू किया जा चुका है भारत में। कितनी बार लग चुका है सर? 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक लग चुका है। 1975 को आंतरिक आपातकाल कहा जाता है मेरे भाई। 1975 जो वर्ष है इसे क्या कहा जाता है? आंतरिक आपातकाल कहा जाता है। इसे कहा जाता है आंतरिक आपातकाल। आंतरिक आपातकाल जो इंदिरा गांधी जी ने लगाया था इसे आंतरिक आपातकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरिक आपातकाल। ठीक है, 3 बार लगाया जा चुका है। और कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो 352 के तहत लगाया जाता है आंतरिक आपातकाल। और कौन लगाते हैं? भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? आंतरिक, अभी बताया था मैंने, आंतरिक अव्यवस्था के कारण, आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू कर दी थी मेरे भाई। आपात स्थिति लागू कर दी थी। तो आंतरिक अव्यवस्था कब हो गई थी? 1975 में। कौन प्रधानमंत्री थी? इंदिरा गांधी मेरे भाई, इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी ने आंतरिक आपात स्थिति की वजह से लगा दिया था। और राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे मेरे भाई। इन्होंने लगा दिया था। इंदिरा गांधी जी के समय, उस समय के राष्ट्रपति थे ये। 1975 से 1977 तक चला था। लगभग 21 महीने का ये आपातकाल था। लगभग 21 महीने का आपातकाल था। 25 जून वो तारीख थी, 25 जून वो तारीख थी 1975 को आपातकाल लगा दिया था। आपातकाल लगा दिया था। और 25 जून को भारत सरकार ने संविधान हत्या दिवस घोषित किया हुआ है मनाने के लिए। 25 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं बेटा? संविधान हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है 25 जून को। संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? 25 जून को मनाया जाता है बेटा। 25 जून को मनाया जाता है, ये नोट कर लेना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? 1975 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? आप जानते ही हैं, राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का जो कमांडर होता है बेटा वो कौन होता है? राष्ट्रपति। ये सभी एसएससी में पूछे गए प्रश्न है। भारत के वो राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे? 2 बार रहे। तो आंसर आ जाएगा बाबू राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के 2 बार राष्ट्रपति रहे। कितनी बार राष्ट्रपति रहे? 2 बार राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहां के रहने वाले थे? छपरा के। छपरा में जन्म हुआ था बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और छपरा कहां पे? बिहार में। कौन सी नदी के तट पे है बेटा? गंगा जी के तट पे है।
छठ का त्योहार तो आप जानते ही होंगे, दिवाली के बाद बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, बहुत प्रसिद्ध है। छठ पूजा का त्योहार गंगा जी के तट पर सुबह जाकर के ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। तो ये होता है छठ का त्योहार, बहुत प्रसिद्ध त्योहार है, नोट कर लीजिएगा। कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो अनुच्छेद 143, कौन सा आर्टिकल है मेरे भाई, आर्टिकल 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्च न्यायालय में भेज सकते हैं? भारत के उच्च न्यायालय में भेज सकते हैं। कौन भेज सकता है, किनको अधिकार है जी आर्टिकल 143 के तहत? तो कौन भेज सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति भेज सकते हैं, इनको अधिकार है 143 के तहत किसी भी मामले को। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित चुनावों का विवाद। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उनमें अगर विवाद जैसी स्थिति आती है, क्या आती है, कंट्रोवर्सी जैसी स्थिति आती है, तो कंट्रोवर्सी का जो अधिकार उच्चतम न्यायालय के पास है वो कौन सा अधिकार है बेटा? मौलिक अधिकार, परामर्शी अधिकार, पुनर्वैदिक अधिकार या बहुमुखी अधिकार? तो यहां तक इस प्रश्न का जो आंसर होना चाहिए वो क्या आंसर होना चाहिए? परामर्शी अधिकार होना चाहिए। कौन सा अधिकार? परामर्शी अधिकार होना चाहिए। इसे एक बार चेक कर लेंगे, फिर भी परामर्शी अधिकार इसका आंसर होना चाहिए, है ना। अगर विवाद होता है तो विवादों में कौन देखता है? उच्चतम न्यायालय देखता है बेटा विवादों को। भारत के राष्ट्रपति पद के निर्वाचन का आयोजन कौन करता है? भाई राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कौन निर्वाचन आयोजन करता है राष्ट्रपति के चुनाव का? तो राष्ट्रपति के चुनाव का भारत का निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है मेरे भाई? भारत का निर्वाचन आयोग। आंसर इज बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भारत का निर्वाचन आयोग करता है। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन। अगर विदेशों में जो लोग भेजे जा रहे हैं विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडल, उन व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? तो उन व्यक्तियों का नामांकन कौन करेगा मेरे भाई? संसदीय कार्य मंत्रालय इज द राइट आंसर, संसदीय कार्य मंत्रालय। भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है मेरे भाई राज्य का पदेन अध्यक्ष होता है, राज्य का पदेन अध्यक्ष। देखो उपराष्ट्रपति के विषय में अगर हम बात करने चले हैं, आपको बता दें थोड़ा सा, तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो आर्टिकल 63 में होता है, 63 में पद होता है, और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है आर्टिकल 64 में। ये आर्टिकल है बेटा, ये राष्ट्रपति का पद होता है, ये राज्यसभा का सभापति होता है। और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और 5 वर्ष के कार्यकाल में राष्ट्रपति कौन से काम को करता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है? सभापति के रूप में काम करता है उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति है मेरे भाई जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं, जो कि कहां के रहने वाले हैं? राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं, राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं। ठीक है, राजस्थान के झुंझुनू के। राजस्थान झुंझुनू किसके लिए फेमस है बेटा? कॉपर के लिए फेमस है, तांबे के लिए, है ना। खेतड़ी की खान यहीं पे फेमस है, कॉपर की, इंडिया की बहुत प्रसिद्ध खान है। तो आंसर लिख लीजिएगा आप, राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। कोई दिक्कत समस्या हो तो आप बताइएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो आप, वो कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे? कौन चुने गए थे निर्विरोध, अभी बताएं आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा बेटा। अभी बताया था निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है, अगला देखो, भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताओ जो निर्विरोध चुना गया। ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया, ये दोबारा से छप गया, कोई बात नहीं। निर्विरोध राष्ट्रपति बेटा कौन चुने गए थे? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किस राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लगाया जाता है? संवैधानिक प्रणाली अगर फेल हो जाती है तो राज्य के भीतर क्या लगाया जाता है? राज्य के भीतर लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। जब संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाए, संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाए, सरकार फेल हो जाए शासन को संभालने में, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। कौन सा शासन मेरे भाई? राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल के तहत लगाते हैं? तो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो आंसर होगा इसमें से कहीं है 356, तो दूसरा आंसर है आर्टिकल 356, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो किसे इस्तीफा देंगे? वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे यदि राष्ट्रपति देना चाहें तो त्यागपत्र? सारे प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन सभी राष्ट्रपति के प्रश्न हैं इस क्लास में। इसी तरीके से सारी क्लासेस आपके लिए पढ़ाई जाएंगी। आप जुड़े रहिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। हमारा एक ही उद्देश्य है, बच्चों के लिए निःशुल्क पढ़ाना। निःशुल्क प्लेटफॉर्म है हमारा, निःशुल्क आप लोगों को पढ़ाने के लिए हम सारी व्यवस्थाएं, सारी क्लासें आपके लिए चला रहे हैं।
तो देखिए किसे देते हैं, राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो किसे त्यागपत्र देंगे, उपराष्ट्रपति। आंसर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे अपना, है ना। आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। निम्न में से किस राज्य में जनवरी 2009 में राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है तो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, पूरा क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया है, कुछ मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन, है ना, तो इसे छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं होती है, कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं होती है। देखो, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं, थल सेना की नियुक्ति करते हैं, तो नियुक्ति किसकी नहीं करते हैं, नियुक्ति नहीं करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष की। तो आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला देखो, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए। भैया राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है आपको, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है आपको, तो आपकी आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। कितनी वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव लड़ जाएंगे आप राष्ट्रपति का 35 वर्ष में, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग विधि किस देश से अपनाई गई है, तो महाभियोग कहां से अपनाया गया है, अमेरिका से। महाभियोग बेटा, महाभियोग कहां से अपनाया गया है, अमेरिका से। महाभियोग कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 61 में। अमेरिका से अपनाया गया महाभियोग, कौन से देश से, यूएसए से अपनाया गया। महाभियोग हमारे देश में कौन लगाता है बेटा, महाभियोग हमारे देश में संसद लगाती है, संसद लगाती है, और संसद का कोई भी सदन लगा सकता है, ये भी आप पढ़ सकते हो, कोई भी सदन लगा सकता है महाभियोग की प्रोसेस को, कोई भी सदन लगा सकता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, महाभियोग में अमेरिका। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु कितने वर्ष पर राष्ट्रपति रिटायर होते हैं हमारे यहाँ, तो कोई सीमा नहीं है रिटायर होने की भाई साहब, जब तक अंतिम सांस चल रही हो तब तक भारत के राष्ट्रपति रह सकते हैं, तब तक अंतिम सांस चल रही हो तब तक भारत के राष्ट्रपति रह सकते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, संयुक्त सत्र, देखो संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, संयुक्त सत्र संसद का बेटा, संयुक्त सत्र बुलाया जाता है आर्टिकल 110 में। और कौन बुलाता है बेटा, आहूत किया जाता है इसको, आहूत यानी कि कॉल किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। कौन कॉल करते हैं, राष्ट्रपति कॉल करते हैं, और अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है जी, तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन बुलाते हैं, भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, अगला देखो, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है, तो संविधान में जो प्रावधान है वो 3 प्रकार के आपातकाल हैं। कितने प्रकार के आपातकाल हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं, देखिए, आपातकाल कितने प्रकार के आपातकाल हैं, 3 प्रकार के आपातकाल हैं, 3 प्रकार के आपातकाल हैं। एक है आपका 352, 356 और 360। ठीक है, ये 3 प्रकार के आपातकाल हैं। और कौन कौन से आपातकाल हैं, ये आपका राष्ट्रपति शासन, और ये सॉरी राष्ट्रपति शासन नहीं है, जो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति शासन हो जाएगा आपका, और वित्तीय आपातकाल हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल। ये आर्टिकल है, ये 3 प्रकार का, कितने प्रकार का उल्लेख है, 3 प्रकार का आपातकालों को लेकर। तो आंसर है 3 प्रकार। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वो वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है, तो वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं आर्टिकल 360 अभी बताया आपको, है ना, 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार की गई है, केवल एक बार, किस प्रकार की, वित्तीय आपातकाल, बाहरी आपातकाल, राज्य की आपात स्थिति, आंतरिक आपात स्थिति। ये वाला सिस्टम सिर्फ एक बार हुआ है, आंतरिक आपातकाल स्थिति वाला। ये आंतरिक आपातकाल स्थिति कब, 1975 में। और कौन सा आर्टिकल इसमें आता है आप जानते हैं, आर्टिकल 352 का इस्तेमाल राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, 1975 में इंदिरा गांधी ने लगा दिया था। किसने लगा दिया था मेरे भाई, इंदिरा गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने लगा दिया था। भारत के राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़े हो सकते हैं, तो जितनी बार चाहें उतनी बार, जब तक सांस चल रही है तब तक राष्ट्रपति हो सकते हैं, जब तक सांस चल रही है तब तक राष्ट्रपति हो सकते हैं।
राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो 6 महीने के लिए लागू रहता है। कितने महीने के लिए राष्ट्रपति का अध्यादेश? बेटा 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रहता है। ठीक है, कितने महीने के लिए लागू रहता है? 6 महीने के लिए लागू रहता है। तो बेटा ये पॉलिटी की हमारी दूसरी क्लास थी, पॉलिटी की सेकंड क्लास थी। इसी प्रकार से पूरा एसएससी जीडी का आपको प्रैक्टिस कराएंगे पुराने क्वेश्चंस को लेकर के, और जो एसएससी जीडी में तो पूछे गए हैं, इसके अलावा एमटीएस में आए हुए क्वेश्चन है, सीपीयू में आए हुए क्वेश्चन है, सीएचएसएल की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। एसएससी के अलग अलग जो एग्जाम्स होते हैं, एसएससी जो कराता है, उन सारे परीक्षाओं में पूछे गए संविधान के पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। क्लास आपको कैसी लगी? कहीं कोई दिक्कत आपको लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, हमारे साथ जुड़िएगा। बिल्कुल निःशुल्क फ्री हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, निःशुल्क बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। आगे आने वाले पुलिस से संबंधित भर्तियां या जो भी रेलवे एनटीपीसी से संबंधित भर्तियां, सारी भर्तियों के लिए हम पढ़ाएंगे बिल्कुल निःशुल्क। कोई दिक्कत समस्या किसी भी पॉइंट में, किसी भी तथ्य में, किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको लगी हो कहीं पे, तो आप कमेंट कीजिएगा और हमारे साथ जुड़िएगा। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।